नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अर्जेंट नीड एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एमपीज एंड एमएलएज टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, भले वो राज्य स्तर के चुनाव हो या केंद्र स्तर के चुनाव हो। ये 5 साल का तो एक टेन्योर है ही, और उस बीच अगर काफ़ी बार इस तरीके से सरकार गिर जाती है, काफ़ी और गठबंधन की सरकार होती है, ओवरऑल मैनेजमेंट के तहत या और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर कोई सरकारें गिर जाती हैं तो उससे पहले भी चुनाव होते हैं। पर अगर एक सरकार प्रॉपर 5 साल का टेन्योर कंप्लीट पूरा करती है, भले वो राज्य स्तर की सरकारें हों, भले वो केंद्र स्तर की सरकारें हों, वो 5 साल अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करते हैं। और इस तरीके की सरकारों में हम राज्य स्तर पे चुनते हैं एमएलए एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और केंद्र स्तर पे हम चुनते हैं सांसद, जिसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनकी एक तरीके से डिग्निटी मेंटेन करना या ओवरऑल एक तरीके से अपने व्यवहार पे इम्प्रोवाइजेशन करना है, अपने व्यवहार को मेंटेन कर रखना है, और इंडियन पार्लियामेंट की जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के समय पे, आज के एक तरीके से नीड ऑफ आर है। हमें बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि अभद्र टिप्पणी या एक तरीके से संसदीय उनका व्यवहार नहीं है, या वो किसी भी तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारे सांसद हैं या जो हमारे विधायक हैं। अभी रिसेंटली इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें क्या है, भले ही पार्लियामेंट है वहाँ से भी देखने को मिले। मैं नाम में किसी का इस तरीके से लेना नहीं चाहता, और ये सब चीज़ लोगों की नज़र में है ही। या भले यहाँ पे बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली से हमें देखने को मिले कि एग्जाम्पल किस तरीके से लोग एक दूसरे को तू तड़ाक से बोल रहे हैं, या एक तरीके से तेरा बाप मेरा बाप, इस तरीके की लोकल और वल्गर और चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उस मंदिर में जो कि वहाँ पे लोगों ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव या नेतृत्व करके भेजा है, और आम जनता की समस्याएं परेशानी सॉल्व करने के लिए 5 साल के उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली दी है। तो लोग जब भी अपना विधायक या एक तरीके से सांसद चुनते हैं, तो एक बहुत 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 उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं कि अब हमारी जो परेशानियां हैं, जो रोज़मर्रा की परेशानियां जो सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज फेस कर रही है, उन सब चीज़ों का सोल्यूशन करेंगे, और ओवरऑल जो समाज है उसको भी एक नई दिशा या एक तरीके से एक नया विज़न, एक नया पर्सपेक्टिव देने का काम करेंगे, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर समाज विकसित हो पाएगा, या एक तरीके से बेहतरी हो पाएगी। ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज का डेवलपमेंट हो पाएगा स्ट्रेटेजिक वे में। और वो जब इस तरीके से व्यवहार करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनको किस नज़र से देखेंगी, या उनसे क्या सीख लेंगी, या उनसे क्या सीखेंगी। तो ये समय है, हमारे देश के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, भले ही वो पार्षद हैं, 3 टायर सिस्टम में काउंसलर्स हैं, या पंचायत स्तर पे हैं, वो एक प्रॉपर डिग्निटी मेंटेन करें। वो पार्लियामेंट की, अपने जो रीजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं स्टेट लेवल पे, उन सब की एक तरीके से स्पिरिट को मेंटेन करते हुए ओवरऑल देश की प्रगति के लिए बिल्कुल सभ्य तरीके से और एक प्रोस्पेक्टिव वे में व्यवहार करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में उनसे एक बेहतर सीख ले सकें और समाज का डेवलपमेंट हो सके। जय हिंद, जय भारत।